नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दूं, गुरुग्राम में मेडिकल स्टोर पर पथराव हुआ है। दर्जन भर युवकों ने स्टोर पर पथराव किया है। कर्मचारी अपनी जान बचाकर भागे। घटना का वीडियो सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुरुग्राम के सेक्टर 7 में बनी मार्केट में दवाई की दुकान पर कुछ युवकों ने पथराव कर दिया। दर्जन भर युवकों ने जमकर दवाई की दुकान पर पथराव किया। जैसे ही पथराव शुरू हुआ तो दुकान में काम कर रहे कर्मचारी इधर से उधर भागने लगे और बेसमेंट में छुपकर अपनी जान बचाई है। इस पूरी घटना में 3 लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। बहरहाल अस्पताल में इलाज के दौरान उनको छुट्टी दे दी गई है। ये सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार ने तुरंत इसकी सूचना न्यू कॉलोनी पुलिस चौकी में दी है। पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। हिमाचल प्रदेश दृष्टिबाधित संघ के सदस्यों ने राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान दृष्टिबाधित छोटा शिमला पुलिस थाने के सामने सड़क पर बैठे और चक्का जाम किया है। दृष्टिबाधित करीबन 3 घंटे तक बीच सड़क पर बैठे रहे। इससे यातायात ठप हो गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने शिमला आने जाने के लिए संजौली से बाईपास, ढली बाईपास, विक्ट्री टनल रोड, शिमला से टॉलैंड खलीनी सड़क का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क के बीच में बैठकर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया है और जमकर नारेबाजी की है। दृष्टि बाधित संघ बीते लंबे समय से बैकलॉग की भर्ती की मांग कर रहा है। इस दौरान पुलिस और दृष्टिबाधितों के बीच धक्का मुक्की हुई। मैं इनके साथ कम से 2 घंटे बैठा हूँ उस दिन। सारी चीज़ें मैं मानता हूँ इनका मेन थिंग तो बैकलॉग का है कि जो भी इनकी बैकलॉग वो है, मतलब भर्तियाँ जो भी बैकलॉग सॉरी जो बचा हुआ है, दे आर आल्सो हैविंग ए सर्टन परसेंटेज ऑफ। देखो मैं बताऊँ इनकी बात बिल्कुल सही है। इनकी तरफ पूरा ध्यान डिपार्टमेंट का है। हाँ, यही तो सबसे पहले इनकी है बैकलॉग कि इनका हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में वर्ग 1 से 4 हमारी अधिकार मिल नहीं जाती है। हम तो रोड पे यूं ही रहेंगे। आने वाले समय में हमको 1-2 दिनों में हमारे जब और साथी आएंगे, ये आंदोलन हम अक्टूबर की ओर भी ले जाएंगे। और सुखदेव सिंह सुक्खू को अगर किसी की मौत से, किसी की बलि से खुशी मिलती है तो हम अपनी बलि देने के लिए तैयार है, क्योंकि आंधी आए या तूफान हम खड़े हैं सीना तान। रोटी दो, रोजगार दो, वरना गोली मार दो। मुझे लगता है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, वो वैसे तो अच्छाई की बात करें, सभी को मालूम है। उन्होंने बड़े शब्दों में कहा था कि मैंने सुख मांग है, और ये मेरे समय से नहीं, बीजेपी के समय से भी चले आ रहे हैं। और ये बेचारे दृष्टिहीन है। हमारे पास जो सरकार में जहाँ पोस्टें होगी वहाँ इन पोस्टों पर भरा जाएगा। पोस्टें नहीं है तो इन्होंने किसी और प्रकार से काम पर लाने की हम इनको से बातचीत करके कोशिश करेंगे। तो वहीं नशे के खिलाफ मजबूत इरादे के साथ तो पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पैदल मार्च जारी रखा है। लगातार दूसरे दिन अमृतसर में आयोजित इस मार्च में उन्होंने कहा, पंजाब की पवित्र भूमि जो वीरता, बलिदान और देश प्रेम के लिए मशहूर है, उसे नशे की गिरफ्त से बचाया जाएगा और बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने दुश्मन देशों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी बदस्तूर जारी है, लेकिन भारतीय सेनाएं इसे रोकने के लिए दिन रात जुटी हुई हैं।
राज्यपाल ने प्रशासन की ओर से गांवों में गठित ग्राम स्तरीय रक्षा समितियों के प्रयासों की प्रशंसा करी। ये समितियां तस्करी पर लगाम लगाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जो बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि नशा सिर्फ पंजाब की चुनौती नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरा बन चुका है। इसी के मद्देनजर पंजाब सरकार राज्य को नशा मुक्त करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने आगे कहा, पंजाब की भौगोलिक स्थिति इसे नशीली दवाओं की तस्करी के लिए संवेदनशील बनाती है। शत्रु देश इस कमजोरी का लाभ उठाकर मादक पदार्थ भेज रहे हैं। इसे रोकने के लिए सीमा पर ड्रोन रोधी टेक्निक स्थापित की गई है और अब इनकी तादाद बढ़ाने की योजना है। पंजाब नशा मुक्त बने, भारत नशा मुक्त बने, गंगा पंजाब बने। इस अभियान में विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का और यहाँ के नागरिक बंधुओं का मैं बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पंजाब के मोहाली में मुस्लिम समुदाय ने सेक्टर 56 में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने वक्फ बिल वापस लो जैसे नारे लिखी तख्तियां ली और प्रधानमंत्री मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। आयोजकों में से एक सोनू खान और पार्षद मनोवर अंसारी ने कहा कि इस कानून से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमजोर होगी, क्योंकि वक्फ संपत्तियों पर गैर मुस्लिमों का नियंत्रण बढ़ जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो समुदायों को बांटकर उनके अधिकारों को दबा रही है। बोर्ड के जो कानून काला लेकर के आया, मोदी के क्या जरूरत था ये कानून ले आने के लिए? उसको हमारा 3 तलाक से क्या मतलब था? 3 तलाक लेकर के आया था। ये हमारा मुस्लिमों को चाहता है बहकावा डालने के लिए, तोड़ने के लिए, कि इसको 3 तलाक से क्या मतलब है। हमारा 3 तलाक के विषय में उसको पता है। वो अपना देखे, पहले अपना घर देख ले, फिर उसका 3 तलाक लाना चाहिए। हमारा वक्फ बोर्ड सिस्टम के लेने का उसको क्या जरूरत है? वक्फ बोर्ड में हमारा कौन है, क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं? हम स्कूल बनाए कि कॉलेज बनाए कि हॉस्पिटल बनाए कि मदरसा बनाए? वो कहता मोदी, इसलिए अमित शाह कहता ना कि भाई साहब हमारे को वक्फ बोर्ड की जमीन दे दो कि हम उसको किसी गरीब के कॉलोनी काट के दे दे। यहाँ गरीब चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। विरोध मार्च करते हुए सड़क पर उतरे हैं छात्र। यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 2 बंद कर दिया है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी करी है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले प्रदर्शन हुआ है। आदित्य ठाकुर को इंसाफ दिलाने की मांग, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के इस्तीफे की मांग की गई है। पंजाब में धमाकों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के सीमावर्ती जिले बाटला के किला लाल सिंह थाने में देर रात 3 धमाके हुए। धमाकों की आवाज सुनकर इलाके के लोग सहम गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। थाने पर हमले की जिम्मेदारी हैप्पी पशिया ग्रुप ने ली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। डीएसपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं और जांच शुरू की है। लोगों का कहना है कि धमाके इतने जोरदार थे कि रात में गहरी नींद में से लोग अचानक जाग गए। तो वहीं फिलहाल इस मामले में पुलिस भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। डीएसपी फतेहगढ़ विपिन कुमार और थाना प्रभारी
प्रभजोत सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। चंडीगढ़ के मनीमाजरा हाउसिंग बोर्ड NAC के पास एक्सिस बैंक में दीवार तोड़कर चोरी की कोशिश हुई। वारदात को अंजाम देते हुए चोर बैंक के अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गए। हालांकि चोरों ने CCTV को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उनकी पहचान ना हो सके इसके लिए चोरों ने मुंह पर कपड़ा भी बांधा हुआ था। अभी पुलिस CCTV फुटेज की जांच करके चोरों को पहचानने का प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोमवार सुबह जब कर्मचारी बैंक में पहुंचे माफ कीजिएगा, तो उन्होंने देखा कि अंदर से दीवार टूटी हुई है। इसकी सूचना तो वहीं आपको बता दें कि ये जो पूरी घटना आप देख रहे थे ये मनीमाजरा की थी। दूसरी तरफ मोगा में देर रात एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई है। कार में सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने उन्हें बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करी लेकिन तीनों युवक बच नहीं सके। सूचना है कि मृतकों में शामिल एक युवक की 13 अप्रैल को शादी होनी थी। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने वाहन को कब्जे में लिया है और मृतकों के शवों को मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। जानकारी के मुताबिक हादसा देर रात करीबन 2:30 बजे गांव बोड़े के पास हुआ है। एक स्विफ्ट कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी। हादसे में कार सवार तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ SHO ਸੀਡੀ ਤੋਂ ਵਧਣੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੌਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ 3 ਜਣੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਲੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮਿਤੀ 7/3/25 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੌਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਲਟੀ ਪਈ ਹੈ। SSF ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਵਾਚਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਖਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਰਣੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਰਣੀਆਂ, ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। हरियाणा के पंचकुला जिले में एक दलित परिवार की बेटी की शादी पुलिस के पहरे में संपन्न हुई। अंबाला जिले से आई बारात में दूल्हा परंपरागत रूप से घोड़ी बग्गी पर बैठकर ढोल बाजों के साथ बारात लेकर पहुंचा। शादी समारोह में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। दरअसल गांव मौली में एक हफ्ते पहले जब दलित बेटी की शादी में दूल्हे की घोड़ी पर चढ़कर आने की बात सामने आई थी तो कुछ लोगों ने जातीय विरोध जताया था। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही रायपुर रानी पुलिस ने दोनों पक्षों की पंचायत बुलाकर बातचीत की और समाधान निकाला। पंचायत में सहमति बनने के बाद शादी तय कार्यक्रम के अनुसार धूमधाम से आयोजित की गई। बारात नाचते गाते लड़की के दरवाजे पर पहुंची है और पूरे उत्सव के माहौल में वर वधू ने परिजनों की मौजूदगी में विवाह की रस्में भी निभाई हैं।